बदलते मौसमों में इंसान के रूह कलम पे भी काफ़ी असर पड़ता है। और जब आप किताब पढ़ते हैं तो किताब तो आपकी ज़िंदगी को चेंज करने का एक ताकत रखती है। अच्छी किताबें जो हैं वो ज़हन को भी बदलती हैं, आपके ज़हन की सोच को बदल देंगी, आपके सोचने के अंदाज़ को बदल देंगी, आप चीज़ों को और अंदाज से देखने लग जाएंगे। किताब जो है वो आपको बहुत सी नई नई आपकी गुत्थियाँ सुलझाती है, नई नई राहों पे डालती है। और किताब पढ़ना जो है, मैं ये समझती हूँ, मैं खुद किताबें पढ़ती हूँ। किताब आपको इल्म तो ज़रूर देती है, आपको बोलना सिखाती है, आपको अल्फाज का ज़हीरा देती है जो कि आप किसी भी सिचुएशन में उन अल्फाज को यूज़ करते हैं। आप अपने आप को एक्सप्लेन करते हैं, आप उस किताब में अपने आप को देख रहे होते हैं। आप देखते हैं कि मैं किधर खड़ी हूँ, किधर खड़ा हूँ, और किताब में क्या क्या लिखा हुआ है, क्या मैं ऐसी हूँ, क्या मैं ऐसा हूँ। किताब का हुनर जिसको आ जाए वो बंदा जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल को बदलने की ताकत रखता है। किताब जो पढ़ते हैं उनके ज़हन में वुसअतें आ जाती हैं, उनकी सोच जो है वो छोटी छोटी बातों में अपने आप को गर्क करने से मना करती है। किताब जो है आपको बहुत ऊंचा देखना सिखाती है, आपको डिग्निटी देती है, आपको इज्जत देती है, आपको सब्र सिखाती है, हौसला सिखाती है, बहादुरी सिखाती है। हर किस्म के माहौल में किताब आपको जीना सिखाती है। मगर अनफॉर्चुनेटली कि हमारे मुल्क में किताब पढ़ने का रवाज ख़त्म हो गया। जो बड़े किताबें पढ़ते थे वो भी चले गए इस दुनिया से शायद, और आने वाली नस्लों को किसी ने किताब पढ़ने का हुनर ही नहीं दिया। ना बड़े पढ़ेंगे किताबें और ना दूसरों को पता चलेगा, ना छोटों को पता चलेगा। हमारे घर का माहौल होता था जब हम छोटे थे, अखबारात आते थे, मैगज़ीन आते थे, बच्चों के रसाले आते थे। यानी कि हम जब बच्चे थे तो हम देखते थे कि हमारे वालिद साहब, हमारे बड़े भाई वो किताबें पढ़ रहे हैं। और ऐसी ऐसी किताबें, आप यकीन जाने कि कुछ किताबों को ममनू करार दिया गया है इन हुकूमतों ने। ये अदारे कुछ ऐसे पैदा हो जाते हैं जो हकीकत के करीब किताबें होती हैं उनको ममनून करार देने लग जाते हैं। जैसे कि मंटो की बुक्स होती थी, उनको कहते थे कि वो ममनू है, वो नहीं पढ़नी चाहिए। लेकिन हम मैट्रिक में थे तो हमने सारी किताबें उसकी, क्योंकि हमारे घर में आती थी ना बुक्स। हमारा बड़ा भाई जुल्फ़िकार हसन जुल्फ़ी जो थे, जो एक बहुत बड़ा सियासत में उनका नाम था, वो जो थे वो किताबें बहुत पढ़ते थे, पूरी दुनिया की किताबें, पूरी दुनिया के सिस्टम को देखते थे। सोशलिज़म की बुक्स इतनी ज़्यादा थी। मैंने उस वक्त पढ़ा था मेरा दागिस्तान। ये दागिस्तान उधर एक मतलब उस वक्त सूबा था रूस का, लेकिन बाद में तो अब वो भी एक कंट्री बन गया जब ये रूस के टुकड़े टुकड़े हुए और सब स्टेट्स जो आज़ाद हुई रूस की। तो वो दागिस्तान भी एक उस वक्त तो सूबा था, उसको पढ़ा। फिर मैंने मेरी माँ पढ़ा, मैक्सम गोर्की की माँ ये था, ये मैंने पढ़ा। आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि घर में किताबों के पढ़ने का चलन हो तो आप जब किताबें पढ़ते हैं तो आपके ज़हन पे कितने असरात पड़ते हैं। और फिर जब बचपन से आप पढ़ते चले जा रहे हों बुक्स, तो आप यकीन जानें कि आपकी आँखों में, आपके दिमाग में, आपके सोचने के अंदाज में बिल्कुल फ़र्क हो जाता है। 10 बंदे खड़े हों या 100 बंदा खड़ा हो, आप में कॉन्फिडेंस आ जाता है। आप उनके सामने शाये नहीं होते, आप उनसे बात करने में हिचकिचाहट महसूस नहीं करते, क्योंकि आपको किताब ने कॉन्फिडेंस दिया होता है।
किताब ने आपको नॉलेज दिया होता है, और नॉलेज जो है वो आपको कॉन्फिडेंस भी देता है, इत्मीनान देता है, बात करने का हुनर सिखाता है, हौसला सिखाता है। अस्सलामुअलैकुम, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन, नया व्लॉग लेके। इतना खूबसूरत दिन है, पता नहीं व्लॉग अच्छा होगा कि नहीं, ये तो आप जब देखेंगे तो पता चलेगा। इतना खूबसूरत दिन में व्लॉग बनाते हुए भी मज़ा आ जाता है। स्टार्ट करती हूँ जब, और क्योंकि बदल रहा है मौसम। कभी हमारे पाकिस्तान में भी जब हम स्कूल गोइंग थे, फिर कॉलेज में भी चले गए, तो मौसम सितंबर को ऐसे ही बदलते थे, और सितंबर में ऐसे ही हवाएं ज़रा ठंडी हो जाती थीं और बारिशें होती थीं, और जो है दिन छोटे होने लग जाते थे, रातें बड़ी होने लग जाती थीं। अब तो जो भी कुछ है उनकी बात बाद में करेंगे, अपने मौसमों की। लेकिन इधर का मौसम जनाब वैसा ही है जो हम अपनी यादों में बसाए बैठे हैं पाकिस्तान के सितंबर के मौसम को। तो बहुत अच्छे मौसम में आपसे बातें कर रही हूँ, और दिल बड़ा ही खुश होता है मुझे आपसे बात करते हुए, क्योंकि हर बंदा अपने आप का इजहार चाहता है। व्लॉग भी जो है वो इजहार ही होता है किसी भी इंसान का। तो मेरा भी ये इजहार है, उसमें चुटकुले भी हैं, उसमें हंसी भी है, उसमें थोड़ा विजडम भी है, उसमें थोड़े तजर्बात भी हैं, उसमें यादें भी हैं। बहुत चीज़ें लेकर मैं इस व्लॉग को आपके सामने आती हूँ। तो और सुनाई जी मेरे सज्जन मित्र जिधर जिधर हैं पूरी दुनिया में, उन सबको मेरा आदाब अर्ज़ है। जिधर भी रहें खुश रहें, और एक अच्छे माहौल को अपने घर में पैदा करने की कोशिश करें। पीसफुल घर होगा, प्यार मोहब्बत शुक्राना जहाँ पड़ा जा रहा होगा, जहाँ शुक्रगुजारी के जज्बात होंगे, वो घर पीसफुल होता है। हमेशा जद्दोजहद करें। हम लोग बहुत जद्दोजहद करते हैं अपने बच्चों के लिए, अपने आप के स्टेटस के लिए, लेकिन हम जो है अपने घर के माहौल को कभी कभी उस स्टेटस के लिए, उस एक दुनिया में अपने आप को मनवाने के लिए अपने घर के माहौल को कभी कभी ख़राब कर देते हैं। तो जनाब घर के माहौल को ख़राब नहीं करना, घर में एक पीस होना चाहिए, और हर हाल में शुक्रगुजारी, तशक्कुर का जज्बा जो है ना, अपने भी लाएँ और आपके बच्चों में भी पैदा होगा। जब आप में आएगा तो बच्चे भी फील करते हैं कि हमारे वालिदैन, वो ऑटोमेटिक जो है ना, वो जज्बा जो है ना उनमें भी मुंतकिल हो रहा होता है। वो जो आपके तासरात होते हैं, आपके जज्बात होते हैं, वो ऑटोमेटिक बच्चे में भी आ रहे होते हैं। अगर आप नमाज़ें पढ़ रहे हैं लेकिन झूठ बोल रहे हैं, अगर बाहर कोई आता है या फ़ोन आ रहा है और आप बच्चे को कहते हैं, कह दो कि मैं नहीं हूँ घर में, तो नमाज का और इस झूठ का तो साथ है बहुत ज़्यादा, क्योंकि नमाज आपको झूठ से रोकती है, और हम जो है झूठ बोल रहे होते हैं। बच्चे को कह रहे होते हैं फ़ोन सुन के, ज़रा कह दो मम्मी जो है वो उधर बिज़ी है। कई दफ़ा ऐसा हुआ है, लेकिन हमने अपने आप को सीख में डालना है, सीखना है, और हमने अपने आप को बदलना है। कोई बात नहीं, चीज़ें होती हैं, आ जाती हैं। मुआशरे की इन्वायरमेंट आपको बहुत सी चीज़ें ऐसी दे रहा है। आजकल हमारे मुल्क का इन्वायरमेंट ऐसा ही हो गया, लेकिन आपने अपने आप को उस इन्वायरमेंट से किस तरह निकालना है, ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि हमारे बच्चे जो हैं उस चीज़ को अडॉप्ट करेंगे, और ना सिर्फ घर के माहौल के लिए वो गलत होगा, बल्कि आप यकीन जानें कि मुआशरे में भी सोसाइटी जो पहले ही फरसुदा हो चुकी हुई है, इस वक्त तबाही के दाने की तरफ है, वो जो है ना
वो उस पर और असरात पड़ेंगे। तो मेरा आपसे यही है, और मैं अपने आप को भी यही कहती हूँ कि हमने अपने आप को खुद बदलना है, और हमने बदल के अपने बच्चों के अंदर बदलाव लाना है। बातें मैं आपको पता है कुछ ज़्यादा ही फिर कर देती हूँ जब ऐसे मौजूओं की तरफ निकलती हूँ तो क्योंकि छटपटी बातें तो तभी चलती हैं जब कोई दूसरा साथ हो, और आप तो मुझे देख रहे हैं और मुझे सुन रहे हैं, मेरा साथ नहीं देते कि कोई चटपटी चीज़ों का इजहार करें आप। तो ये भी किया करें ताकि हम आपकी चीज़ें लेके खुद भी इंजॉय करें और बाकी सब साथियों को भी इंजॉय। तो देखें धूप में भी कितना मैं नहा के आई हूँ वैसे भी, तो अच्छा लग रहा है मुझे। मैंने कहा वापस चलते हैं अपने नगरी की तरफ, नहीं तो थोड़ा चलती चलती अपनी रोड पे आ जाती हूँ बाहर। ये है यहाँ का मॉल, देखते हैं आप कि किस तरह आप रोड पे भी आ जाएं, कोई न बंदा न बंदे के साथ अगर होगा भी तो कोई किसी को कुछ नहीं कहेगा। इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा सारा सिलसिला होता है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह या रब्बुल आलमीन। तो जनाब बातें तो चलती रहेंगी इंशाल्लाह ताला। देख लो व्यूवर्स, खाने पीने का अपना पूरा ख्याल है शाह बाबा का। बैठने से बैठे रहता हूँ। 99% मेरी जो है ना लाइफ वो बैठने में ही चली गई। तो ये जो आप खाने पीने का एक शुगर जारी रखते हैं, अब उसके बगैर तो नहीं ना, जिंदा तो नहीं रह सकते आप। तो ये भी फिर करता है ना, साथ है ना नहीं, शेर। कम खाएंगे तो आपको फिर बीमारी लग जाएगी। तो ये तो इधर यही कहते हैं कि कम खाओ कम खाओ। कम खाओ मतलब कर्ब जो है, कर्ब कहते हैं क्या, Carbs। कार्ब्स। कार्ब्स कार्ब्स। जो है ना वो कम खाओ, हम्म। ये कहते हैं कार्ब कम खाओ। बाकी तो वो कहते हैं कि सैलड खाओ, फ्रूट खाओ। ये वो कैसा मीठा है, मैं भी ये खा लूँ। ठीक है, खट्टा है, क्या नहीं है, लेकिन ठीक है, चेक करने। हाँ चेक करा दें। ये दूसरा ठीक होगा। दिखाएं। मैंने आपकी अच्छी बातें सुनता हूँ ना, वीडियो जब आप करती हैं शुरू, सोचा कि मेरी भी जो एक कुरानिक नॉलेज है, मैं टारगेट करता हूँ यूथ को। हाँ जी, आप टारगेट करते हैं यूथ को। मैं करता हूँ यूथ, उस पर मेरा बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, बहुत ज़्यादा। और मैं समझता हूँ जिनकी उम्र 30 साल या उससे कम है, वो बच्चे बहुत ज़रूरी हैं, उनके ऊपर बहुत काम करें। तो जो आप अच्छी अच्छी बातें बोलती हैं, तो मैंने उनके रिव्यूज़ देखता हूँ, आपको कमेंट्स देखता हूँ, अच्छे कमेंट्स हैं। अब मैं सोच रहा था कि मैं कुरानिक बातें जो है ना यंगस्टर को बताऊंगा। अब आप पूछेंगी बड़े क्यों नहीं, 30 साल से नीचे वाले क्यों, उससे ऊपर वाले क्यों नहीं सुन सकते, क्या आप पूछेंगी ये? नहीं, मुझे पता है आप क्यों नहीं करेंगे, मैं जानती हूँ, पूछूंगी क्यों, आप बोले। क्यों, आप बताएं। इसलिए कि यंग लोग जो हैं वो पिक करते हैं चीज़ों को, बड़ों का एक ज़हन बन चुका होता है, ज़रा मुश्किल होता है उनका बदलना। तो इस वजह से आप कहते हैं, आपको ठीक है, आप बताएं। तो ये सिलसिला मैं आज से शुरू कर रहा हूँ, और पहला जो मैंने पॉइंट बताना है आपको, बड़े भी सुने अगर वो समझना चाहते हैं और अप्लाई करना चाहते हैं तो करें, लेकिन यंगस्टर ज़रूर करेंगे। तो पहला पॉइंट जो मैंने अल्लाह ताला का कुरान के उसमें से देखा, अल्लाह ताला की निशानियां बताई जाती हैं ना, ये सूरज, आसमान, चांद, ये वो सब, ये सारी अपनी जगह हैं। इसमें मेरी नज़र में एक और बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप समझ सकते हैं कि वाकई ये सारा निज़ाम अल्लाह का है और अल्लाह ही चलाते हैं। वो ये पॉइंट है कि आप जो मर्ज़ी प्लान करें, जो मर्ज़ी सोचें, जो मर्ज़ी आपका इन्वेस्टमेंट्स कर रही हैं, टाइम की, सेहत की, किसी चीज़ की भी, वो कभी 100% पूरी नहीं होगी।
कभी भी नहीं होगी, कितना कुछ आप कर लें। वो जो भी आपको होगा वो रब ने आपके लिए प्लान करके रखा होता है और वही आपके लिए बेस्ट होता है। ये आप देख लीजिएगा कि क्या क्या हम सोचते हैं, ये करेंगे वो करेंगे फलाना करेंगे, शुरू कर देती हैं, एक स्टेज ले लेती हैं, फिर कोई इशू आता है, नीचे हो जाता है, फिर ऊपर करती हैं। उस तरह का रिजल्ट नहीं आता जो हम सोच के निकले होते हैं, कुछ और चीज़ आ जाती है। वो इसीलिए कि वो आपके लिए बेहतर होती है। इसको आप किसी कैटेगरी में डाल लें, लड़का लड़की की शादी, सास बहू, मियाँ बीवी, किसी भी कैटेगरी में डाल लें। नहीं तो इसका क्या मतलब है? आप ये चाहते हैं कि लोग प्लान ही ना करें, मतलब नौजवान या जो जिनको भी यूथ को आप महत्व कर रहे हैं, क्या इस तरह प्लान ही ना करें? सोचें ही ना अपनी ज़िंदगी को किस तरह उन्होंने गुजारना है, उस पर गौर ही फिक्र ना करें। आपकी इस बात का क्या मतलब है? क्या ये बेअमली नहीं लेके आ रहा इंसान के अंदर कि वो फिर बैठा रहे मस्त हो के, जो कुछ करना है अल्लाह पाक ने करना है भाई, अल्लाह ही मेरे लिए बेहतर करेंगे, बैठे रहो मस्त हो के, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, ज़रा एक हमें भी छील दें। अच्छा, ये बहुत अच्छा आपने सवाल किया है। बग़ैर प्लानिंग के, बग़ैर एफर्ट के, बग़ैर मूवमेंट के कोई चीज़ जो है ना वो अमल पैरा नहीं होती। आपको ये सब कुछ करना पड़ता है। मैं जो बात करना चाह रहा था वो ये था कि जब भी आपके प्लान, बनाए हुए प्लान के मुताबिक आप चलते हैं, जितनी एफर्ट करते हैं उसका रिज़ल्ट मिलता है। अब जब रिज़ल्ट किसी और हिसाब किताब में चेंज होना शुरू हो जाता है तो आप उसके ऊपर ज़ोर इतना ना लगाएं, क्योंकि वो आपके लिए ठीक नहीं है। आप जब ज़ोर लगाते हैं, जैसे मिसाल है इनकी हुकूमत जो हमारी चल रही है, नहीं, अपनी आप पूरी कोशिश करें। देखें जो सलाहियतें अल्लाह पाक ने आपको दी हैं उसको पूरा बरोइकाल लाएं, पूरी कोशिश करें। जब आप देखेंगे इसके बाद तो अब मैं कुछ नहीं कर सकती या कर सकता, तो फिर उसके बाद आप जो हैं अल्लाह के ऊपर फिर छोड़ दें। फिर मैं ये समझती हूँ और असद साहब भी ये समझते हैं कि फिर अल्लाह पाक का जो भी हमारे लिए फ़ैसला है वो सामने आएगा। लेकिन लड़ाइयाँ ना लड़ें उस से कि एफर्ट कर कर के थक गए हैं, लेकिन चंबड़े हुए हैं कि मैंने तो इस मौक़िफ़ को छोड़ना ही नहीं है। ये जो नई सोच है ना यंगस्टर्स, ये आप लोगों के लिए है। आप लोगों की सोच यही है कि मैं नहीं छोड़ूंगा या मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं इधर आया हूँ मैं करूँगा, या मैं इंडिया में हूँ या पाकिस्तान में हूँ, ये मैंने करके ही छोड़ना है। क्योंकि ये एक एजुकेशन ऐसी चल पड़ी है मॉडर्न, उसमें फॉर्मेशन में कि आज के दौर में मीडिया है और बहुत इन्फॉर्मेशन है, तो हर कोई समझता है कि यार मैं कर लूँगा मैं कर लूँगा। करें, लेकिन भाइयों एक लाइन ड्रॉ ज़रूर किया करो। उसे कहते हैं लिमिट लाइन। लिमिट लाइन ज़रूर ड्रॉ किया करो, उससे आगे आपका डोमेन नहीं होता, उसे मत क्रॉस करें। वो लिमिट लाइन तक ज़रूर जाएं, पूरी एफर्ट करें, लेकिन समझें कि वो उसके बाद आपको अब स्टॉप कर देना चाहिए। उधर वेट करें और अपने रिज़ल्ट्स का इंतज़ार करें। आपको ज़रूर जो है ना बेहतरीन आपको प्लान मिलेगा और आप उस पर चलेंगे। शायद वो आपको उस तरह का तो नहीं होगा जो आप सोच के निकले थे, किसी और तरह का होगा, लेकिन आपको वो सेटिस्फाई करेगा। बल्कि विद द टाइम आप उसमें एडजस्ट होना शुरू हो जाएंगे, खुश होंगे। चलें, ये तो था आज का सबक असद साहब का। ये ज़िंदगी में ये सबक भी मिलते रहने चाहिए ना, लर्निंग करनी बहुत ज़रूरी है। तो ये तीसरा पकड़ के लाए हैं, ये जो ये किन्नो है तो वो भी खुद ही खाने लग गए। कैमरा पकड़ लिया, लेकिन क्योंकि ये खट्टा ज़रा छिलका देखना था ना, जैसे पहले आप जो छिलकों वाले पकड़े हुए थे ना वो मीठे मुझे लग रहे थे। ये गिटार आ गया। कौन आ रहा है? कौन आ रहा है? खाए हैं ये आ रहा है। फिजा जान आ गई। फिजा जानू आ गए, तैयारी पकड़ ली उन्होंने, क्योंकि फिजा जान तो आज कस्टर्ड ही लग रही है। कस्टडी के हम कस्टर्ड, कस्टर्ड और जेली नहीं होती।
कस्टर्ड बनी ऊपर जेली पिंक और वाइट उसने पहना है। वाइट जेली तो कभी नहीं हुई, मैंने तो पिंक या ग्रीन या इस तरह ही देखी। अभी खाना खाऊंगी मैं खट्टा है पटाखा। तो आज फिज़ा आपने सवाल जवाब करने हैं, तो मैं कह रही थी वो अभी हम स्टार्ट करें उसको कि आपके पास टाइम है ऐसा 20 मिनट है। क्योंकि आज लेट हो जाना है, हमने वो जाना भी है उधर। 20 मिनट जल्दी टाइम लगेगा, ज़्यादा लगेगा उसमें, लंबा हो जाता है ना, फिर वो जल्दी जल्दी में मज़ा नहीं आता। अच्छा, रात इसको को बंद आके रखते कर हैं। लेंगे या फिर अगर टाइम इंशाल्लाह हो ही जाएगा आई गेस, क्योंकि कल मोइस क्योंकि को हमने ऑफिस में ज़रा जल्दी आ जाएंगे। आज ज़रा जो है ना व्यूवर्स, फिर एक और मॉल पे जाना है क्योंकि कोई ख़रीदारी फ़िज़ा ने और मोइज़ ने करनी है ना। तो उधर शाम को सबको हमने कहा कि जब आप मोइज़ को लेके आएंगे उस वक्त हमें लेके जाएं, हम भी दोनों उस वक्त आपके साथ चलेंगे। तो इसलिए मैं कह रही हूँ कि लेट ना हो जाए हम लोग। ये जो है ना, ये दोनों बहुत चालाक हैं। ये ऐसे बहाने बनाते हैं, फलानी चीज़। एक सैर भी है इनको शौक। काम ही होता है तो हम जाते हैं। कल भी देखे हैं कितने पैसे हमने लगा दिए। कल भी मेरे तो $100 मेरा कल लग गया, पूरा $100। अच्छा, ये इतने पैसे लगते हैं, कोई हम शॉपिंग ही करने जाते हैं, हमें ज़रूरत होती है। कुछ सीज़न बदल रहा है ना, बहुत सी चीज़ें नहीं आई हैं। हालांकि उन्होंने सेल लगाई हुई थी, आप यकीन जाने, $10 एवरी चीज़ $10, लेकिन फिर भी भाई 5-6 खरीदें तो $60, उसके ऊपर $10 आपको टैक्स देना है, $70 वो गए। और आप बड़े खुश हैं कि भी हमें $10 की चीज़ मिल गई, लेकिन $100 1 मिनट में उठ जाता है। $30 का मैंने खाना खा लिया। चलो जी वो हो गया, अल्लाह अल्लाह खैर सला। मैं ये देख रहा हूँ, ये इन्होंने घर लिया ये सबर्ब में, माइक ठाकुर ने तो उसने जो है उसने जो है ना 1.5 मिलियन का घर खरीदा, बहुत बड़ा बैकयार्ड, और ये बहुत 10 20 100 200 कनाल ये घर। ये घर देख रहे हैं आप, जूम इन करें। अच्छा साहब, ये घर देख रहे हैं, ये घर यूएस में यूएस में इसकी बात कर रहे हैं। ये देखना, मैं आपको दिखाता हूँ, ये भी आएगा। तो ये इन्होंने ये घर, अब आप देखेंगे, ये जो है ये जल गया था, ये पूरा जल गया था, तो काला हो गया फिर। हाँ बिल्कुल खच्चड़ हो गया था। तो उसने बंदे ने 1.5 मिलियन का ये खरीदा, और पता नहीं उस पर कितने पैसे और लगा के ये उसने घर बनाया, ज़बरदस्त। बड़ा अच्छा घर बनाया। तो मैं बड़े ये शौक से देखता हूँ ये वीडियो। ये देखें, ये बन गया घर, वेरी नाइस। आज का क्या, फिर आज का फंक्शन क्या है आपका? आज का फंक्शन यही है कि वो जो उधर जाना है हमने, यही बॉन्ड मिल्स हाँ यही मेरा फंक्शन है। फिज़ा का बॉन्ड मिल्स जाना है। बॉन्ड मिल जाना है। आज बॉन्ड मिल का है अच्छा सा फंक्शन। अच्छा, मोएस को जब आप लेके आएंगे ना, तो इधर से हमें पिक करना है आपने, तो फिर हम चारों निकलेंगे बॉन्ड मिल के, क्योंकि 9 बजे तक तो वो खुले होते हैं ना। तो फिज़ा और मोएस ने जो खरीदना है ये खरीद लेंगे और फिर उधर तो कम टाइम ही लगेगा। हाँ निकल आएंगे फिर। सही है ना, ठीक है, मैं आऊँगा मोइस को लेके यार, इधर आना है आपने, हमें पिक करना 6 बजे। 6 बजे 5 से अब घंटा वो बैठा रहेगा उधर। नहीं, उससे पैसे जो लेने थे ना, 6 वो बजे हमें का पकड़ टाइम। के ले लेंगे। हाँ, आपको पकड़ के। आप हमें आने से 10 मिनट पहले कॉल करना, हम आगे रेडी बैठे होंगे। ठीक है, कितना? नहीं मैं पहले ही आ जाऊँगा, 5 बजे मोइस को लेके इधर आ जाऊँगा ना। फिर आप लोगों को दोनों तीनों हम इकट्ठे फिर उससे पेमेंट लेते हुए आगे चले। यस। देखिए मैं कितना सुकून से काम करता हूँ, और सब कुछ ऑर्गेनाइज करके करता हूँ, आपकी तरह नहीं। मियाँ मिट्ठू बहुत बड़े हैं आप, हर वक्त मियाँ मिट्ठू बने रहते हैं आप, अल्लाह की कसम। ओए, आपको सिखाने के लिए। मुझे ना सिखाएं खुदा के लिए, मैं आपको सीखने की है आप मेरे से सीखें बहुत सी चीज़ें। देखा व्यूअर्स, इसीलिए मैंने कहा था कि जो 30 साल या उससे नीचे है ना, अब वो सीखें उनके लिए। इनसे वो इससे सीखें। ऊपर वाले फारग हैं। हाँ ये भी ये भी फारिग हैं, ये छिलके हैं, छिलके। ये भी फारिग हैं, ये भी फारिग हैं। सचा भी पता नहीं क्या सीखना क्या करना। ये क्या सीखना निकले हुए हैं। मैं कहती हूँ समझ नहीं आती अल्लाह की कसम व्यूअर्स, बस तू चुप ही कर जो की गल्लां होंदियां।
ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਯਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਹੱਸ ਕੇ ਹੁਣ ਐਵੇਂ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਦੋਂ ਫਿਦਾ ਜਾਨੂ ਵੀ ਹੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਹੱਸਣਾ, ਉਧਰ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੱਸਣਾ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਉਂ ਹੱਸਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ये शर्मिंदगी मिटाने के डायलॉग हैं। ਸਾਨੂੰ। ਲਓ ਜੀ ਕਰ ਲਓ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਆਈ ਜੇ ਗੱਲ ਸ਼ਰਮਿੰਦਗੀ ਮਿਟਾਣੀ। ये एक इनका छोजा और सुन ले आप, ये देख लिया आपने कि बजाय इसके शर्मिंदगी। कबूल करें। भाई मेरी बात सुने, किस चीज की शर्मिंदगी, इनसे कोई पूछे। बजाय के कबूल करें कि हाँ जी ये मैं गलती ये कर तो रही हूँ। जानू जी गलती को नहीं, गलती से मुराद मैं सीख रही हूँ, हाँ मैं सीख रही हूँ, बड़ी सही बात बताई। बजाय इसके कि कहें कि हाँ मैं सीख रही हूँ, बहुत माशाल्लाह आप बहुत समझदार हैं, बड़ी अच्छी बात करते हैं, मैंने सीखा इतने यानी साल कि ये पुराने। चाहते हैं कि मैं मियाँ मिट्ठू भी हूँ और आप जो है ना, आप जरा मक्खन भी लगाया करें। नहीं, मैंने आपको भी बताया ना कि ये मैंने कहा ना कि इनकी अच्छी बातें मैं वीडियो में देखता हूँ ना, तो मुझे भी हुआ कि यार बहुत अच्छी बातें करती हैं, तो मैं भी जो है अपनी नहीं, मैं तो आपको विजन दिया। हमेशा मैंने appreciate तो करती नहीं हूँ। मियाँ मिठू तो मियाँ मिठू। नहीं शेरू जानू, मैं तो आपको हमेशा अप्रिशिएट करती हूँ, और मेरे व्यूवर्स जो है ना वो इस चीज़ की गवाही देंगे कि शाह बाबा की। तो फिर मियाँ मिठू क्यों कह दिया? नहीं, वो फिर आप अपनी कहती हैं मेरी तारीफ करो, मैं तो नहीं मैंने ये कहती कब कहा कभी भी। तारीफ करो? यही तो अभी आप कह रहे हैं कि आप मुझे तारीफ करो, आप बोलो। मैंने ये नहीं कहा। यही अभी आपने कहा ये है। रिमाइंड करें जरा। रिमाइंड क्या करें, अभी आपने यही कहा है कि आप कोई तारीफ करें कि मैं इतना कोई अच्छा बोल रहा हूँ, ये वो। नहीं नहीं, और आप साथ ही कह रही हैं कि देखो जी ये क्या कर रहे हैं, देखो ये जी कान में क्या पड़ा हुआ है आप? हाँ ये अल्लाह खैर करे, क्या हुआ? क्या था? आप सुन नहीं रही सही, इसलिए ये कान खराब, कान खराब। इनके वैसे चुटकुलों का तो जवाब नहीं है, वो हमारे पास नहीं है, वो इन्हीं के पास है। ओह दूसरा लेकिन वो जो विजडम ये वाली भी बातें करने में आते हैं ना, तो वो जरा ये जो है ना हदें ही मुका देते हैं लोग। ये देखें, ये भी खराब हुआ करें, है। इसमें कोई खराबी हो गई है वैसे। खराबी दोनों में ही हो गई है। अगर आप भी दोनों में ही हो गए। कहा कुछ जा रहा है, सुना कुछ जा रहा है। कुछ मैं तो कुछ कह रही थी, हाँ तुम ये कह रही, नहीं बाबा मैं ये नहीं कह रही थी, अरे बाबा तू क्या कह रही थी। ये कौन सी फिल्म है जी? ये आपको नहीं पता? नहीं, ये किसी को भी नहीं पता। ये 1820 में एक फिल्म लगी थी। आप उसको क्या कर रही थी उधर? मैं उस वक्त भी छोटी सी थी, काकी सी मुन्नी मुन्नी। व्यूअर्स पता चल गई एज आपको। देख लें, मैं छोटा सा बच्चा और ये 1819। माय गॉड। बाली पिज्जा बाली सारे उतर गए, गिरते ही नहीं, ऐसे करूं तो गिरते ही नहीं। आज लगता है शाहजहां का हाल देख के मैं जो कर रही हूँ, आप सारी चीजें दिखाई जा रहे हैं, ये कहाँ का तरीका है भाई? हमारे सब बहन भाई हैं ये। को- इन्हें पता होना चाहिए। इन्हें पता होना चाहिए कि हम कभी कभी चबल मार देते हैं, कोई ऐसी नहीं बात नहीं, नहीं। मैं तो फिजा को दिखा रही हूँ कि बाल सारे इतने गिर रहे हैं, इतनी फॉलिंग हो रही है कि मैं जो ऐसे भी कर रही हूँ तो नीचे ही नहीं आ रहे हैं, नहीं तो बालों का इतना छज्जा नीचे आता था। अगर आप इसको ना सफ़ेद करें ना, बिल्कुल वाइट, बस कर देना। और इसको आप ऐसे सर को नीचे करेंगी ना, तो ये ऐसे लगेगा जैसे नियाग्रा फॉल है। सॉरी, मैं नियाग्रा फॉल नहीं बनना चाहती। व्यूअर्स, मैं कभी कभी 2-3 महीने बाद लगाती हूँ क्योंकि मेरा दिल फिर घबराने लग जाता है। क्या उनको लगाती देख हैं? के। ये डाई करती हूँ डाई तो लगता है। 2-3 महीने बाद, आज मैंने किया 2-3 महीने बाद, लेकिन ये कलर मुझे ज़रा फिजा ब्लैक ब्लैक लग रहा है। वो जो मेरे बाल होते हैं लाइट ब्राउन से, वो नहीं नज़र आ रहा है ना कलर। डार्क है। आज कोई कलर ना ठीक मुझे नहीं कोई मिला। कह रहा था कि दही में अंडा, हाँ दही में अंडा और उसमें जो कुंवारी मझ है उसका गोबर, ले भाई, वो मिक्स करके, कबारी मझ। मतलब जिसने बच्चा नहीं पैदा किया उसका मतलब ये होता है यार। आप लोग तो कमाल हैं यार। क्या ऐसा है फॉर्मूला देहात में?
नहीं, जिंदगी में हमने नहीं गोबर वाला सुना। गोबर नहीं लगाते सर? अल्लाह, कभी भी नहीं। क्या बात कर रहे हैं? गोबर का असदई की जगह गोबर आ गया, अल्लाह माफ करे। तो वाकई अंडा और दही होती ये है। किस सन का आपने ये फार्मूला निकाला? ये आपको जो 1819 में जब कहानियां सुना रही थी ना, एक बार आपके मुंह से निकल गया था ऐसे कुछ। कि आप अपनी बात मेरे पे इतनी गंदी बात क्यों लगा रहे हैं? मैं नहीं ये बात नहीं करती। अच्छा, मैं तो समझा वो, क्योंकि वो कहते हैं कि उसमें खाद होती है बहुत ज़्यादा ना, ताकतवर होता है, वो खेतों के लिए इस्तेमाल होता चलिए, आप जा रहे हैं फिर? है। मेरा टाइम हो गया यार, 1:30 बजा। वैसे आपने कितना? बस 10 मिनट में निकल जाता हूँ मैं। चलें चलें, ठीक है। चलें व्यूवर्स, इस वक्त जो है ना ये बालों को भी छेड़ने लग गए हैं, तो फिर बात करते हैं आपसे। बाल थोड़े गीले हैं मेरे ना, मैं कह रहा हूँ ड्राई हो जाएं। बड़े छोटे हैं भी वैसे ही। नहीं नहीं, वो कह रहे हैं कटवाएं। शाह बाबा को बोलें कि काट। लाना चाह रहा हूँ, वो कह रहे हैं शाह बाबा को। चाह रहा हूँ मलंग। शाबा हमारा कंपटीशन कर रहे नहीं, मुझे दरबार शरीफ में जॉब मिल गई है, दरबार का मैनेजर। चले मैनेजर साहब, ये फेंक दें और अच्छा, फिर बात करते ये हैं। आपको एक चीज दिखाऊं, ये देखें। यहाँ आज छिलके तो अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी चीज है। हाँ, मुझे अब आप देखें, सेब का भी छिलका खाते हैं, दूसरी चीजों का भी, जूसी फलों का भी, इसको भी बहुत नहीं अच्छी चीज है, बहुत ही अच्छी। विटामिन सी है ये। फुल पता नहीं और भी क्या क्या है, ये अल्लाह मियाँ जानते हैं। हैं फाइबर भी होता है। फाइबर बहुत भी कुछ है। हाँ, इसमें बहुत कुछ है, लेकिन हम छिलके उतार देते हैं। हालांकि नहीं उतारने चाहिए। नहीं, मैंने नहीं खाना। नहीं, करवा नहीं होता। मैं तो ये कहती हूँ कि इसका जूस अगर निकालें तो छिलकों समेत निकालना। वो समेत बिल्कुल। हाँ, अंडा भी खाएं छिलके के साथ। बड़ी कच्ची बातें कर देते हैं कई दफ़ा। ओके ओके व्यूअर्स, फिर बात करते हैं। लो जी, अब हम ज़रा निकलने लगे हैं। थोड़ा सा असद साहब को, मुनीर जान को, फिजा खान को कोई काम है, इधर बैठते हैं तो एसी चल रही होती है। मैं तो हाथ धोई है भाई, हमारे घर में भी और हमारे इस फिजा इंज बैठो तो एसी, इंज बैठो तो यही एसी। तो जन्नत है, हाय इसी को अल्लाह, तो जन्नत है। ਤੁਸੀਂ ਦੋਵੇਂ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਨਾ, ਫਿਜ਼ਾ ਨਹੀਂ, ਤੂੰ ਤੇ ਅਸਦ ਦੋਵੇਂ ਬਸ ਏਸੀਆਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸ਼ਾयਦ लावा ਲਾਵੇ ਬਣੇ हो। है, लावे। तो बस ये होता था वकार लावा, बताया मुझे। बहुत सलाउद्दीन बड़ा लावा, सलाउद्दीन राजा। अलाउद्दीन को कहते थे लावा। जो जा अलाउद्दीन रफ्ता ना। इधर गिरते गिरफ्त 7 पहले आ गिरदी गरीतन तो वो लावा भी जो था ना, सलाउद्दीन लावा, आज सलाउद्दीन लावा वो जिस घर में जाता था आग लग जाती थी। और केरला वासी उमोए अल्लाह ही माफ करे, केरला वासी। असल लावा। ये तो हम जो है ना, ये आपकी खातिर इसको एसी को थोड़ा छोटा रखा है, वरना हम तो फ्रीजर में सोते हैं। अल्लाह माफ करे। तौबा अस्तगफार। अब ये देखिए ना, विंटर आएगी, स्नोफॉल होगी, आपको कोई शवल की जरूरत नहीं, हम चलते जाएंगे और बर्फ पिघलती ही जाएगी। मैं अच्छा ही लगता है लावे जो है जा जाएंगे बर्फ ऐसे है ना, वो पिघलती आप लोग लावे बन गए हो, अब क्या करूं? वो शवल उठ जाएगी आपका ही बर्फ जो है ना। हाँ। नहीं, शवल नहीं होगी, साइकिलें इधर भी लग गई हैं। लिक्विड हो नहीं, जाएगी। ये सैकड़ा दा पता नहीं की चक्कर चल गई मोए। किन एडा जोश चढ़िया, उन्हें जगह जगह पैसा ला के चेक गवर्नमेंट कर दिए फिर। अच्छा, ये इलेक्ट्रॉनिक है, ये सारा कंप्यूटर से कंट्रोल्ड है। ये तो मैं भी फिर ये आप इसको पे करें और इसको लेके चले जाएं, बैटरी पे है, तो कहीं पे भी छोड़ दें, अच्छा, कहीं पे भी छोड़ दें। नहीं वो छोड़ दे, मतलब जहाँ ये लॉक- स्टैंड है नहीं, वहाँ नहीं, छोड़ दे। नहीं नहीं, एक कहीं साइकिल, नहीं है। ओए यार सुन तो लें, एक सुन तो लें। ये तो बाकायदा म्यूनिसिपैलिटी की साइकिल्स है ना, वो प्राइवेट साइकिल्स हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूँ। वो आप लेते हैं और कहीं पे उसको छोड़ देते हैं, उसकी जो भी आपका डेस्टिनेशन है। हाँ, फिर नेक्स्ट बंदा आके उधर से ही उधर पकड़ से के किसी ने लेता है। पकड़ना है, या- पकड़ ले, या- नहीं या- पकड़ना, वो उधर ही रहता है। चोरी भी हो वो जाएगा। वो पता नहीं, चोरी नहीं, तो उनके होता अंदर नहीं है। GPS सिस्टम्स होते हैं ना, वो नहीं
होती है। नहीं ये वाली तो पुत्र जिधर स्टेशन होगा तुम ये तो लगाओगे। म्यूनिसिपैलिटी गवर्नमेंट की है ना यार, मैं प्राइवेट की बात कर रहा हूँ। ये नहीं पता प्राइवेट इस तरह प्राइवेट होती है। लोगों ने भी ये किया है। पता नहीं। ये साइकिलों की बात हो रही है व्यूवर्स, साइकिल जो है ना, दिखा दें। साइकिल्स की बात हो रही है। यहाँ साइकिल्स का वो बड़ी दूर है। साइकिल स्टैंड जो है गवर्नमेंट ने जगह जगह लगाए हैं कि पैसे डालो और साइकिल पकड़ो और निकल जाओ। और फिर जहाँ आगे कोई, जहाँ आपने पहुँचना है और वहाँ अगर कोई यही साइकिल स्टैंड अगर है तो आप फिर उधर ये स्टैंड कर दो। पैसे तो आप डाल चुके जितना हो, आपने किलोमीटर चलाया हाँ। उसकी पैसे फिर वो लेते हैं, उतने पैसे आप- ऑटोमेटिकली क्रेडिट कार्ड को चार्ज हो जाता है। या इस तरह ही ये मतलब बिल्कुल ये पहले सिस्टम अंदरून शहर और डाउनटाउन की तरफ चल रहा था। बड़ी देर का हम जाते आए हुए हैं, लेकिन अब उन्होंने इस हमारे एरिया में भी बहुत ज़्यादा लगा दिया। काफ़ी ज़्यादा मतलब ये स्टार्ट किया है उन्होंने। तो इसमें कोई उनकी होगी, क्योंकि ये जो है ट्रेन भी चलने लगी है ना, समर के बाद ट्रेन चल रही है, तो शायद कुछ इस ट्रेन मुझे से तो ताल्लुक हो। लगता है कि ये गवर्नमेंट जो होती है ना, ये बस ऐसे दिखाना चाहती है कि हम कर रहे हैं, बस काम कर रहे हैं। चलो बस पैसा तो लगा रहे हैं ना, पैसा लगा रही, क्योंकि जस्टिफिकेशन देनी है ना कि आपका जितना ये पैसा हमने इकट्ठा इकट्ठा किया। किया है, ये देखिए हम लगा रहे हैं। पाकिस्तान में तो ये भी नहीं है। वो तो अपने पे लगाते हैं और दुनिया को दिखाते हैं, देखो हम अपने पे लगा रहे हैं जितना इकट्ठा किया। हम अपने एमन फील्ड फ्लैट्स ले रहे हैं, हम पूरी दुनिया में कारोबार कर रहे हैं। आपके पैसे हम पूरे पूरे यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारे सुने उसने जो फिर उधर कहा है बैठे कि हुए हैं ना, पैसे चोर भेजो। फैमिली। जी किसने कहा है? शहबाज शरीफ प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने कहा है कि हमें जो है चंदा दें, हमारे सैलाब आ गए। हाँ वो चंदा मांगते हैं और फिर अपने पे लगा लेते हैं। तो बस मिलियंस ऑफ डॉलर जो पहले सैलाब के दिए गए हैं वो किधर है? वो हर साल वो खुद खाते हैं ये चंदा। उन्होंने तभी कभी ठीक ही नहीं किया सलाब के नहीं, इस मामले को। जो लोग इन चीज़ों को सीरियसली डिस्कस करते हैं वो ये नहीं कहते जो बिलियंस ऑफ डॉलर पहले मिला है, 100 मिलियन, 500 मिलियन, 60 मिलियन, फलाना मिलियन, वो तो 200-400-500 मिलियन डॉलर जो इकट्ठा हुआ था 2 साल पहले के सैलाब में, उसके ऊपर कोई काम हुआ, उधर दोबारा सैलाब आ गया, क्या काम किया? वो जो 500 मिलियन डॉलर है उस पर क्या काम किया आपने? तो पूछा किसी ने? ये आपकी कौम पूछने वाली होती तो आज आपके सर पे ये लोग मुसल्लत होते। अच्छा साहब, आप तो जानते हैं कि आपकी कौम इस वक्त ख़त्म हो चुकी है। ना वो पूछते हैं ना उन्हें कोई ज़रूरत है। वो समझते हैं पता नहीं हम सायों के घर ये सब कुछ हो रहा है। वो नहीं समझते कि ये हमारे मुल्क में हो रहा है, हमारे घर में हो रहा है। वो समझते हैं ये साथ वालों के घरों में हो रहा है। वल्ला ताल्लुक़ है, हर चीज़ से ला ताल्लुक़ है। इसलिए कोई किसी से नहीं पूछता। तभी तो सर के ऊपर मुसल्लत वो लोग हैं जो बस चुप कर जाए। मैं क्या बोलूँ? कोई ऐसी मसाला हैरत की बात है वैसे कि कैसे आप जो है 10-15 बार इस चीज़ को कैसे इधर हम किधर आ रहे हैं? ये किधर आए हैं आप? पेम्प्ट है। कोई किसी बच्चे रिचर्ड को आई एम स्टैंडिंग आउटसाइड वेटिंग फॉर ये लगा यू। रिचर्ड ये तो पहली दफा हम प्राइवेट स्टूडेंट, सर ये में आए हैं। Amui, बड़ा धूप में जलता हुआ। प्राइवेट स्टूडेंट। I am out here. Amu wala. ये बैठे हैं जी इधर, अपना जो है व्यूअर्स कह रहे हैं कि आपने हमें टाटा नहीं किया पूरी तरह। मैं कह रही हूँ मैं इधर मात पढ़ लूँ बैठ। आप पहले टाटा कर लें, गाड़ी में पढ़ लेना। नहीं गाड़ी में भी लें फिर व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी।
अभी हम अल्लाह हाफिज़ आपको करते हैं। इस वक्त मॉल में आए हुए हैं। ये मोएज़ और उधर भी कैमरा करें। फिज़ा और मोएज़ खाने में बिजी हैं बहुत ज़्यादा। फिज़ा क्यूरियाँ चढ़ा के खाने में बिजी है और क्या चढ़ा के? क्यूरियाँ ब्राउनी ढूंढ रही है। हाँ ब्राउनी ढूंढ रही है। हम जो हैं किसी को नहीं ढूंढ रहे। हमारे शाह बाबा हमारे सामने बैठे हुए हैं। अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, सेहत तंदुरुस्ती दे, मेरे बच्चों को भी, सब कुछ। शाम का टाइम है, आप सारों को अल्लाह पाक अपनी रहमतों में रखे, बरकतों में रखे। इसके साथ ही इजाज़त चाहते हैं। इंशाअल्लाह ताला एक नया दिन, नया व्लॉग लेके अगर अल्लाह की मर्ज़ी हुई तो कल आपके पास फिर हाज़िर होंगे। अगर आपने कमेंट्स नहीं किए, सब्सक्राइब नहीं किया, अगर आपने इसको लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया तो प्लीज़ 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 शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें, लाइक करें और सबको इसका जिक्र बताएं। ठीक है? ओके, बाय बाय, गुड नाइट।